Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about सर ये MEG2 को कैसे क्रैक करना है, इसका कोई लास्ट टिप्स या सर क्वेश्चंस तो बता दो कि हम वो करें ऑन दैट मोर देन ऑफ सीरियसली. Yes, I'm going to discuss the questions. Yes, the questions with you in this particular class. सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे यार. अभी पूरे के पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा, उनको डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स में मिल जाएंगे. आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी, जिनके पास हैं. ठीक है, जिनके पास नहीं है दे कैन गेट द नोट्स. नोट्स फ्री नहीं होते, उनके लिए पे करना पड़ता है. कम टू द पॉइंट. आपने कहा सर हम कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो लास्ट ऑफ प्रिपरेशन. सर लास्ट ऑफ प्रिपरेशन आप बताते हो पेपर से 2 दिन पहले, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था. तो अभी 2 महीने पढ़े, सीरीज 2 मंथ्स दिया. सर दिसंबर है, जनवरी 20 से पेपर है आपके, तो आपने कहा 2 महीने हैं हमारे पास, 10 दिन तो नवंबर के भी हैं हमारे पास, कम से ज़्यादा 20 ही हैं. तो हमने कहा इसको कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट, मतलब मेक अ पुश तो कर ही देता हूँ यहाँ से मैं. अब आज से हम शुरू करें क्या, वो जर्नी शुरू करें जहाँ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करेंगे. यस, वी गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. तो आपने कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा. यार नंबर कितने आते हैं, क्या 60% आराम से आ सकते हैं. अभी एक स्टेटस डालूंगा मैं विद इन आर और 2. मैं एक स्टेटस डाल दूंगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर को प्लीज चेक कर लेना. पीछे नंबर दिया होगा, नहीं दिया होगा, ये अभी नीचे आएगा नोट्स के साथ नंबर आएगा. व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर स्टेटस चेक करते ना, बच्चों के नंबर डालता रहता हूँ मैं. तो कम टू द पॉइंट. पहले सर MEG2 ब्रिटिश ड्रामा. सर सबसे पहला क्वेश्चन एनोटेशन का. यस, सबसे पहला क्वेश्चन एनोटेशन का. कौन कौन से प्ले हमें ऑन टिप करने हैं फॉर एनोटेशन. यस, दिस इज द बिग क्वेश्चन कि कौन कौन से प्ले करें सर एनोटेशन के लिए. तो यार ये देखो, ये स्क्रीन पे दिख गया आपको, ये 1 बाय 1 आ रहे हैं सारे. तो 1 बाय 1 आ रहे हैं, तो सर हाँ इनको हमें समझना है कि कौन कौन से हैं, इनको कैसे डील करना है, कौन कौन से को याद रखना है. सबसे पहला मेरा फेवरेट डॉक्टर फोर्सेस, नथिंग रॉन्ग इन इट. इसका एनोटेशन 100% पेपर में आएगा. सर एनोटेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कहाँ से मिलेंगे एनोटेशन? नोट्स में है यार. यस, नोट्स में सारे हैं, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स के एनोटेशन को फॉलो कर लेना है, पेपर ऑन टिप होगा. नंबर 2, सो देखो हैमलेट दिख गया आपको. हाँ, ये भी एक बहुत अच्छे लेवल का प्ले है जिसको हमें करना है. सर देखो तीसरा चलता आ रहा है, बेचारा आराम से चल के आ रहा है. कौन सा आ रहा है? आप मिडसमर नाइट ड्रीम. आप मिडसमर नाइट ड्रीम. सर ये तो बहुत सारी गड़बड़ है कि खिचड़ी कई सारे कैरेक्टर्स की, मतलब ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है. सर इसे हेमरेशिया को याद करूँ, हर्निया को याद करूँ, या मैं सर पक को, उसको तो नहीं छोड़, दैट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर. देन देखो सर नीचे से बेचारा एल्केमिस्ट उठ के आ रहा है, डेफिनेटली नीचे से आया एल्केमिस्ट. जब वो आया तो आई कांट हेल्प इट कि एल्केमिस्ट तो करना था. सर सबटेल को करूं या मैं सर वो जर्मी था सर, नहीं उसके साथ एक वो कैरेक्टर था सर, बेसिकली उसने कई सारे रोल प्ले किए थे सर. डॉल एंड कॉमन सबके लिए कॉमन थी, तो कैरेक्टर तो है हमारे पास एंड वी गाइस नीड टू क्लियर इट. जंप अप टू नेक्स्ट वन, मर्डर कैथेड्रल. सर इसमें नाइट्स को याद रखूँ या टेम्पटेशन को याद रखूँ? क्योंकि जिससे नाइट्स और टेम्पटेशन याद कर ली उनको सब आता है यार, ये तो कंफर्म पेपर में आना है. नेक्स्ट वन, सर सारे तो नहीं कहूंगा, तो वेटिंग फॉर गॉड आउट. भगवान आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, विश्वास तो करो यार. सर वेटिंग फॉर गॉड आउट. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड. सर इतना बड़ा बोर्ड बिल्कुल खाली, क्योंकि यहाँ स्क्रीन भर जाएगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने कैसे क्वेश्चन देखेंगे, ये बोर्ड में आपको दिख रहे हैं 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं. इन टॉपिक्स को कैसे लेना है, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज ऑन टिप पहुंची आपको. सो गाइस द फर्स्ट थिंग क्या करना है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो. लिख के दे रहा हूँ, इससे बेटर चैनल फॉर योर कोर्स मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर हमारे कोर्स के लिए. राम चैनल बड़े सारे हैं, बट अगर ये कोर्स में क्रैक करने हैं 70+ मार्क्स तो गो फॉर इट. सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जो मर्जी करो यार, डजंट मैटर. कम टू द पॉइंट. सर हियर वी आर हैविंग द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तो ये हो गया एनोटेशन. सर व्हाट आर द प्लेस, क्या उनसे एनोटेशन नहीं आती? बिल्कुल आती, क्यों नहीं आती. मेरे को 6 बोले गए थे, मैंने 6 बताए कि 6 ये कर लो, आपकी एनोटेशन वाला गलत नहीं होगा. अब नो के नो करने हैं तो यस यू कैन गो फॉर इट. कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो सर क्वेश्चन आने शुरू हुए नहीं हुए, वो आ गया. देखो सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर आ गया हमारे पास, दैट इज कमेंट ऑन द सैनिक इन्फ्लुएंस ओवर द एलिजाबेथन ट्रेजेडी. तो सर एलिजाबेथन ट्रेजेडी, इसको सर्कल कर लो प्लीज. क्या करो, इसको सर्कल कर लो. अब सर्कल करने के बाद क्या करना है, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आया था एलिजाबेथन ट्रेजेडी पे, और अगर कुछ नहीं आता तो आगे क्वेश्चन आएगा कंफर्म नेट JRF की तैयारी करोगे तो वहां पे जरूर पूछा जाएगा. तो
तो आ गया भाई सर, कमेंट ऑन द सैनिक इन्फ्लुएंस ओवर द एलिजाबेथन ट्रेजेडी, द फर्स्ट क्वेश्चन. Come to the second question. We are having discuss the unity of time. So unity of time, unity of action, unity of place. So ये एलिजाबेथन कॉमेडी में होता था. मैं तो नहीं बोला सर जॉनसन वाज द पेंडर, उसने शुरू किया था इसको. तो हमें सब कुछ पता. दैट इज द यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस. तो हमें ये पता होना चाहिए. जॉनसन को क्रेडिट दे दो उसका. यस सर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मतलब तो इंस्टा आईडी फॉलो की नहीं कि भाई मेरे इंस्टा आईडी @classy_rahul. गाइस मेक श्योर दैट यू फॉलो माई इंस्टा आईडी टू. इंस्टा आईडी को फॉलो कर लें कि ये सब कुछ वहीं डालता हूँ. सब कुछ नहीं, सारे नोट्स नहीं होते वहाँ, मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वहाँ, मैं डाल देता हूँ. तो आप प्लीज उसको फॉलो कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. कम टू द थर्ड क्वेश्चन. हियर वी आर. डिस्कस हाउ एलिजाबेथन ट्रेजेडी डिपार्ट्स फ्रॉम एरिस्टोटलियन फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी. से एलिजाबेथन ट्रेजेडी और एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी का क्या फॉर्मुलेशन है, ट्रेजेडी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. ये नोट्स में आंसर हैं सारे. जंप टू नेक्स्ट. डिस्कस द फीचर रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड. रिवेंज ट्रेजेडी से तो एक प्ले याद आ गया मुझे, आपके कोर्स में है. कौन सा था, उस उड़ता हुआ आया था सेकंड डॉक्टर फोस्टर्स के बाद. आई होप आंसर याद आ गया होगा. कम नेक्स्ट वन. डिस्कस द ग्रैंड करल सीन. ग्रैंड करल सीन बिटवीन हर्मिया एंड हेलन इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम. हानिया एंड सर दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. मतलब करल सीन था और हेलना के बीच में हुआ था. ये कब हुआ था, ये तो उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी. कौन से लिए, मिडसमर नाइट ड्रीम की. कहाँ, इसी चैनल पे, जो उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए पहले बोल दिया था. आई होप अभी तक कर दिया होगा. कम नेक्स्ट वन. ब्रिंग आउट द रोल ऑफ द फेरीज इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम. सर मिडसमर नाइट ड्रीम डोमिनेट हो गया, मतलब लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं. तो फेरी का सीन हाँ इसमें है. देन कहता है ड्रीम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम. ड्रीम सर अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं बार बार बता देता हूँ. दैट इज अ प्ले इन द प्ले. सर प्ले इन अ प्ले, ये तो सर हेमलेट में था. अरे नहीं यार, मिडसमर नाइट ड्रीम में भी था. तो दोनों में था, तो हमें तो ऑन टिप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए. चलो जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. दैट इज डू यू एग्री विद द आइडिया दैट डॉक्टर फोर्सेस इज द स्टडी ऑफ द ड्यूअलिटी ऑफ क्रिस्टियनिटी. I repeat the question, listen carefully. Do you agree with the idea that Dr. forces the study of duality? What's the duality? Duality of Christianity faith. ये क्वेश्चन आया था अभी सीरियसली. कहाँ आया था सर, खाली हम बोलते हैं इग्नो में आएगा, नहीं यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेपर में भी था. अरे आईपी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली था. So this is the most important question और ये इग्नो में तो कंफर्म बार बार है. नेक्स्ट वन. ब्रिंग आउट द नेचर द ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डॉक्टर फोर्सेस. ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट तो आप सबको पता है, मुझे पता कॉन्फ्लिक्ट क्या है. अब कॉन्फ्लिक्ट कई लोग हुए हैं हमारे साथ चलते हैं. अब उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, उस फॉलोअप को आंसर लेकर करना है. आउटलाइन द मेजर थीम्स इन हैमलेट सोलोकेसी. व्हाट डज मीन बाय सोलोकेसी. इसका मीनिंग नहीं पता, वोकैबुलरी थोड़ी इंप्रूव करना, अच्छे वर्ड्स लिख पाओगे. एंड याद रखना अगर आपको 70+ मार्क्स चाहिए तो आप लोगों को कोटेशंस ऐड करनी है. यू नीड टू ऐड कोटेशंस इन बिटवीन योर आंसर्स. अपने आंसर्स के अंदर कोटेशंस को ऐड करो, मजा आ जाएगा. सीरियसली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. जंप अप नेक्स्ट वन. कहता है डिस्क्राइब क्रिटिकली टू बी और नॉट टू बी. डिस्क्राइब क्रिटिकली टू बी और नॉट टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट. शेक्सपियर के हैमलेट को डिफाइन करना है, टू बी और नॉट टू बी. नेक्स्ट वन. क्लॉडियस rather than Hamlet is the protagonist of the play. Do you agree? If yes, then comment. If not, then comment. I repeat the question. Claudius rather than Hamlet is the protagonist of the play. Next one. What aspects of Jacobean society has been depicted in Johnson's The Alchemist? The Alchemist. Johnson. हाँ Johnson लिखा है सर, Ben Johnson ये Johnson. I don't have an idea. झूठ बोल रहा हूँ. Now. What aspects of Jacobean society has been depicted in Johnson's The Alchemist? Next one. What role does subtle play in Ben Johnson's The Alchemist? Subtle का रोल तो मैं छोड़ नहीं सकता. This is a dominant character. अगर मैं protagonist बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा इसको. Next one. Discuss the illusion and reality. I repeat. Discuss the illusion of reality with regard to alchemy as a central motive in The Alchemist. So illusion and reality दोनों को clear करना और वो भी alchemist से. Next one. Bring out the role that the chorus play in a murder in the cathedral. This is the most important question. I really want you guys to do this. Have to.
कोरस सही शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। जंप नेक्स्ट वन, कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द 4 टेम्पटेशंस दैट बैकेट अंडरगोज इन अ प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। टेम्पटेशंस डोमिनेंट है, यस दिस द डोमिनेंट टेम्पटेशंस। आपको ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब क्या है टेम्पटेशंस, कैसे काम करते हैं, किन चीज़ों को ऑन टिप करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जंप टू नेक्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन। Examine the play of the Western world as an extravagant comedy and builds Goroman. Sir, builds Goroman घोट के पीछे ना पेपर में 100% मिलेगा। वैसे MEG2 और MEG3 दोनों में ध्यान रखना, builds Goroman का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। Come to next question. The play of the Western world neither a comedy nor a tragedy. Discuss critically. ना तो उसको कॉमेडी बनाया ना उसको ट्रेजेडी बनाया, तो कहाँ फंसा दिया, उसको एक्सप्लेन करना है पूरा डिटेल में। और ये क्लास सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज अ प्ले दैट इंस्टिंक्ट डिजायर टू रिबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन। इंस्टिंक्टिव डिजायर टू रिबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन। डिस्कस। जंप टू नेक्स्ट वन। Discuss critically Alice and Jimmy relation. Look back in anger. One of the easiest play in your course. The look back in anger. जिमी का कैरेक्टर, एलिसन का कैरेक्टर, और कुछ भी नहीं करना, बस कहानी खत्म एंड द स्टोरी बी ऑन टिप। नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन एट्स इम्प्लीकेशन कॉन्टेस्ट टू लुक बैक इन एंगर। सर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंग्री यंग मैन, मतलब एंग्री यंग मैन है क्या, एंग्री यंग मैन क्या, मतलब इसको समझना जरूरी है, हमारे इंपॉर्टेंट है कि एंग्री यंग मैन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नेक्स्ट वन, डिस्कस सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडॉट एंड एग्जिस्टेंस लिस्ट। प्लेस है एग्जिस्टेंस लिस्ट प्ले, इसको एब्सर्ड प्ले भी बोलूंगा तो गलत नहीं होगा, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, वेटिंग फॉर गॉडॉट इज एन एब्सर्ड प्ले। कम टू द सेम पॉइंट, मैंने पहले बोल दिया था। नेक्स्ट वन, डिस्कस डॉलेटल क्रिटिसिज्म ऑफ द मिडिल क्लास मोरालिटी। मिडिल क्लास मोरालिटी इन पेगमेलियन, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है गाइस, मेक श्योर इसको आप ऑन टिप करेंगे। इसमें आपको डोलेटल के कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि उसका कैरेक्टर स्केच आता है शॉर्ट नोट में। देन हाउ डज शॉ डिनाउंस द सोशल स्नॉबरी एंड क्लास डिस्टिंक्शन इन द प्ले पिग्मेलियन। या इट इज ऑल द क्लास डिस्टिंक्शन, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया, बताया गया, कॉन्सेप्ट को समझाया गया, हमें पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स, कम टू द शॉर्ट नोट्स। द वेरी फर्स्ट, नंबर 1 रोमांटिक कॉमेडी, नंबर 1 रोमांटिक कॉमेडी। नंबर 2 final monologue of Dr. Faustus. I repeat, the final monologue of Dr. Faustus. Sean Cough, character sketch है। Lucky, again character sketch। Morality play, miracle play भी कह सकते हैं आप। Now, Mephistopheles, you cannot leave this character, Mephistopheles। The theater of absurd, next one, the comedy humor, time in waiting for Godot, and the last not the least, the play within a play। ये थे शॉर्ट नोट जो आपको एक्सपेक्टेड है इस पेपर के लिए। तो जो लोग सोचते हैं कि सर हमें कैसे तैयार करना है इस पेपर को इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ नहीं करना, नीचे नंबर आ रहा होगा, बार बार आता है, ठीक है, नंबर से नोट्स लो, वीडियोस हैं आपके पास, वीडियोस को फॉलो करो एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। शॉर्ट नोट शुरू हो गए, शॉर्ट क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुके हैं, ज्वाइन करो एंड ग्रैब द मैक्सिमम मार्क्स। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।